चुनाव पे। जी धन्यवाद। क्या बात, जवाब देता हूँ। दिवाकर भाई बड़ा अच्छा बोला आपने। रविंद्र भाई मुस्कुरा रहे थे दिवाकर भाई, 10 सीट जीतने का दावा कर दिया है, कानपुर की सीतापुर भी जीत लेंगे, और जिस तरह दावा किया है कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, उत्साह से लबरेज ये भी है, और आप भी उत्साह की चोटी पर है, होना भी चाहिए। जनता ने आपको देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। कैसे देखते हैं उपचुनाव की लड़ाई? सेमीफाइनल है, कोई गुरेज नहीं है, सेमीफाइनल है, और सेमीफाइनल में यहाँ पर जो टीम जीतेगी, जिसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, उसको 27 के लिए उतनी ही आसानी होने वाली है। जी पिछले परिणामों की एक झलक देखते हैं तो काफी उत्तर मिल जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 72 सीट से घट के 64 सीट, 64 सीट से घट के 33 सीट, विधानसभा के चुनाव में 312 सीट से घट के 257 सीट, निकाय के चुनाव में 30% वोट, जो भारतीय जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन। 21 के पंचायत चुनाव में हमसे 20 सीटें कम रह गए। ये योगी आदित्यनाथ जी का प्रदर्शन है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा करदार प्रदेश बन गया है। प्रति व्यक्ति जीडीपी सबसे कम है, सबसे गरीब प्रदेश है। स्वास्थ्य व्यवस्था नीति आयोग के अनुसार 28वें नंबर की है। सामाजिक न्याय के मामले में मुझे लगता है कि शायद सूडान की भी बराबरी कर जाए भारत। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, पेट एग्जामिनेशन, 38 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, आज तक उसका कोई हाल नहीं। खस्ता हाल सड़कें, बदहाल कानून व्यवस्था, पुलिसिया उत्पीड़न, किसानों का उत्पीड़न और झूठ, ये जनता समझ रही है। इसी का परिणाम है कि 33 सीट पे आगे गिरे ये 64 से। आमतौर पे 62 कहा जाता, 64 सीटें थी। तो ये जो परिणाम है, यही परिणाम हम दोहराने जा रहे हैं। 5 सीट हमारे पास पहले से है, और जो 5 सीटें बची हुई हैं, हम अपने सहयोगी कांग्रेस के साथ मिलके इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतने जा रहा है। जी धन्यवाद। अरे कांग्रेस सीटें दे रहे हैं आप, ये मान लें हम। सान भाई सीटें मिल रही है आपको, 1-2 मान लें। रविंद्र भाई क्या सीटें मिल रही कांग्रेस को भी? हमारे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बीच में जब बिहार में गठबंधन बना, तब से लेके अब तक बीजेपी ने कई हजार करोड़ रुपए फूंक लिए अपना प्रोपोगंडा सेल चला के। परिणाम वही जो सामने दिखाई पड़ रहा है, 240 सीट। जितने भी जन कल्याणकारी मुद्दे हैं, हम लगातार मिलके एक साथ लड़ते हैं, और सफलता के ज्यादातर सोपान हम चढ़े हैं। अब ये बार बार कांग्रेस को आईना दिखाने का प्रयास कर रहे थे आमिर साबरी साहब, जरा मैं इनको आईना दिखाता हूँ। दिखा दीजिए। 1967 में जब चौधरी साहब प्रधानमंत्री बने, हम लोग सब एक साथ थे, हम लोग चौधरी साहब के फॉलोअर हैं। बिल्कुल। तब भारतीय जनसंघ को घुटने के बल चल के आई थी भारतीय जनसंघ की हमको अपने साथ सत्ता में शामिल कर लीजिए। 67 में शामिल किया, चौधरी साहब के साथ धोखा दिया भारतीय जनसंघ ने। 70 में शामिल किया, भारतीय जनसंघ ने चौधरी साहब को धोखा दिया। सन 77 में चौधरी साहब को भारतीय जनसंघ जो जनता पार्टी में बदल चुकी थी, उसने धोखा दिया। चौधरी साहब को जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाया, तब भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया। 1989 में जब हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ लिया, तो ओबीसी आरक्षण मंडल कमीशन पे उसने हम लोगों को धोखा दिया। तो ऐसी पज्जी, ये कांग्रेस को आईना दिखा रहे थे। एक बार आईना, जिन बातों को मैंने कहा उसको अपनी तरफ मुंह करके देख ले, और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देख ले। जितने आदरणीय चौधरी चरण सिंह साहब को भी बेइज्जत किया है। अब मौके की राजनीति, मौका परस्त राजनीति अगर करना चाहते हैं तो करें, इनको रोक नहीं सकता कोई भी। अब आते हैं जन मुद्दे पे। 21 अगस्त वह परिवर्तन का दिन होगा जहां भारतीय जनता पार्टी का भविष्य डिसाइड हो जाएगा। 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दलित पूरे भारत बंद के आंदोलन में उतर रहे हैं सड़कों पे, और समाजवादी पार्टी उनको समर्थन कर रही है। और इस आंदोलन में जो 21 तारीख को राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा दलितों का, वो भारतीय जनता पार्टी को उसका वो आईना दिखा देगी जो उसने आरक्षण का हरण किया है अपरोक्ष रूप से। आरक्षण केवल 2 क्षेत्रों में मिलता है, शिक्षा क्षेत्रों को में मिलता है और सरकारी नौकरी में मिलता है। डीजीपी साहब बैठे हुए भी शिक्षा संस्थान चलाते हैं, इनको भी मालूम होगा, प्राइवेट शिक्षा संस्थान चलाते हैं।
प्राइवेट जी। शिक्षा संस्थान इतने महंगे हो चुके हैं कि दलित पढ़ नहीं सकते हैं और सरकारी नौकरियां सब इन्होंने आउटसोर्सिंग पे दे दिया या संविदा पे दे दिया। तो आरक्षण तो ये खत्म कर ही चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है क्या नहीं कहता यह अलग विषय है। हमारी समाजवादी पार्टी की मांग है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित संविधान है उसी को लागू किया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी इसको भी आभासी बनाती है तो ये तो 10 की 10 सीटें छोड़ दीजिए, इसके बाद पंचायत चुनाव आने जा रहा है, उसके बाद विधानसभा चुनाव आने जा रहा है, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और अगर ये 10% लोगों के लिए जिस प्रकार से काम करते आ रहे हैं, अगर इन 10% लोगों के साथ काम करते ही आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि इनके जीवाश्म खोजने पड़ेंगे 2027 के चुनाव पे। जी धन्यवाद।